राक्षस जी, हाँ? ये सुनकर हमें किसी की याद आती है, और जब हमें उसकी याद आती है तो हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। बस हमें इतना बता दीजिए, वो जानवर भूखा तो नहीं है ना? हाँ। आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। एक था राजा, एक थी रानी। जानती हो वो राक्षस कौन था जिसने राजा, रानी और उसके पूरे परिवार को मार डाला? वो राक्षस मैं था। वो भी तुम्हारी तरह बहुत बातें करती थी, इसलिए हमने उसे मार डाला। बहुत मजा आया उसे मरते देखकर। जानती हो, जब उसका खून धरती पे गिरा तो पूरी धरती लाल हो गई थी। हमने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होली खेली है, और वो भी रानी गायत्री के खून के साथ। डर गई? हाँ, बिजली सिर्फ एक ही पल के लिए रोशनी देती है, पर रोशनी देती है। डरना है तो अंधेरे से डरो। इससे डरो। बचाओ! बचाओ! माँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कौन हो तुम? ये हमारे बाबा नहीं है। चिट्ठी में तो लिखा था कि यहाँ तुम्हारा होने वाला पति और तुम्हारे बच्चे का बाप मिलेगा। सही लिखा था। मैं हूँ तुम्हारा होने वाला पति, तुम्हारी बच्ची का बाप। इस बदतमीजी का अंजाम जानते हो? सरकार तो विधवा उद्धार की बातें करती रहती है, तो हमने सोचा हम भी विधवा उद्धार करेंगे। और हम तो बस एक ही विधवा को जानते हैं, आपको। लाखन जैसा लड़का देखा तो आपके लिए चुन लिया। बिंदु, तुम अंदर जाओ। पर माँ, हमने कहा अंदर जाओ। विधवा उद्धार का इतना शौक है तो खुद से शुरू क्यों नहीं करती? तुम विधवा हो, लड़का भी पसंद ही है, ले लो फेरे। रानी बहू, आपका तो हम टिलटवा दबा देंगे, लेकिन अभी नहीं, आपकी दूसरी शादी के बाद। वैसे हमें कमीनापन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, हम तो करते ही रहते हैं। लेकिन आपने हमारे साथ बदतमीजी करके हमें वजह भी दे दी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jeevan. Happy birthday to you. तुम अपने निशाने के लिए एक परिंदे की जान ले रहे हो? जो तुम दे नहीं सकते हैं, वो तुम ले कर सकते हो। राजा, जीवन, जीवन के बच्चे। देखिए क्या किया है आपके लाडले बेटे राजा ने। हमारा जीवन तो जैसे सबकी आंखों में खटकता है यहाँ। भला एक परिंदे की औकात ही क्या है जिसे बचाने के लिए हमारे बेटे को गिरा दिया। बंदूक। राजा, दुनिया में जीने के दो तरीके होते हैं, एक सर उठाकर, दूसरा सर झुकाकर। सर उठाकर जीना है तो दूसरे के सर काटने होंगे, जीवन की तरह बनना होगा। और अगर तुम्हें जीवन की तरह बनना है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आओ। रानी कहाँ गई थी? इधर उधर कहाँ देख रही है? मैंने पूछा स्कूल छोड़कर कहाँ गई थी? जवाब दे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। बाबा मैं माफ कर दो, हम मजबूर थे। यानी कि मुझे धोखा नहीं हुआ था? हाँ, तू महल गई थी ना? दादू और मैंने मना किया था ना? दादू ने अपनी कसम दी थी ना? तो क्यों गई फिर? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्यों गई? महल के अंदर नहीं, महल के पीछे गए थे। बिरजू ने कहा था घर पे कोई बीमार हो तो उसका नाम लेकर महल के पीछे पीपल के पेड़ पर धागा बांध दे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसलिए हम दादू के लिए धागा बांधने गए थे। परेशानी कैसी रागेश्वरी जी? आप तो महारानी हैं, आपके सर पर तो पहले ही 1000 जिम्मेदारियों का बोझ है। महाराजा का, महल का, वो भाग दौड़ आप कीजिए। ये छोटे मोटे दिमाग चलाने वाले काम घर के बड़े बूढ़ों पे छोड़ दीजिए। जाइए, महाराज का ख्याल रखिए। आजकल के सभी बड़े नेताओं के साथ उनकी पत्नियां उनके कार्यक्रम में साथ जाती हैं और यहाँ एक हम हैं। बड़ी रानी माँ हमें कहीं लेकर ही नहीं जाती, ना ही स्कूल के फंक्शन में और ना ही नारी निकेतन। आप ही बताइए, चुनाव में अगर हम आपके लिए वोट मांगने जाएंगे तो लोग हमें पहचानेंगे कैसे? क्या चाहती हो तुम? हम भी नारी निकेतन जाना चाहते हैं और वहाँ का पूरा काम और जो पुरस्कार की घोषणा आपने की है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजा कितने अच्छे हैं। तुम रुक क्यों गए? बुढ़िया तू डाल डाल तो हम पात पात, हम हर चीज पर अपना कब्जा करके ही रहेंगे। अरे तुझे टीवी है टीवी, और टीवी छूत की बीमारी होती है। विश्वास रखिए। अरे तू चल जा यहाँ से।